बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। हुकूमत पंजाब की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को जो बसंत का त्यौहार शहर लाहौर में मनाया जाएगा, उसकी तैयारियां जो हैं वो अरूज पर है। इंतज़ामिया भी जो है वो उसकी तैयारियां कर रही है और जो शायकीन बसंत है डोर ख़रीदता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई पतंग जो है वो उनका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से यकम के बाद जो डोर और पतंग की ख़रीदो फरोख्त का अमल भी जारी हो जाएगा। इस वक्त मौजूद हूँ कि जहाँ पर ये डोर की तैयारी की जाती है और कैसे तैयारी की जाती है। यहाँ पर जो इसके आर्टिस्ट हैं, मैं तो उन्हें आर्टिस्ट ही बोलूँगा, जो ये डोर का बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और हुकूमत की जो SOPs हैं उसके मुताबिक अब डोर और जो पहले वाली डोर थी उसमें क्या फ़र्क है। ये जो हुकूमत पंजाब की जानिब से अभी जो SOPs हैं कि डोर जो है वो कोई खूनी नहीं बनानी, किसी किस्म का शीशा इस्तेमाल नहीं करना, सुनने वालों को, नाज़रीन को ये बताइएगा कि अब जो डोर तैयार हो रही है और जो पहले डोर तैयार होती थी उसमें क्या फ़र्क है। पहलियाँ डोरा मोटियाँ होती थी, ये बरीक ने 8 चैन है, 5 रिछ है, 2 रिछ है बस। और उससे पहले जो थी वो उसमें मोटी कौन सी, उसमें क्या था, क्या मटेरियल यूज़ होता था। मटीरियल यो ही यूज होता था भी वो टूटता नहीं सी धागा, वो मोटा बहुत सा, उंगल जितनी मोटी डोर होती सी। अच्छा, वो इस वजह तो नाकाम हो गई तो बंद हो गया काम, केमिकल ने बंद करता कुछ। अच्छा, केमिकल आप आ जाएं जी। आप केमिकल और शीशे की बात करते हैं अक्सर औकात, क्योंकि आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर, मैं इसके बारे में इतना जानता नहीं हूँ कि डोर का जो प्रोसीजर है, इसकी जो तैयारी है कैसे होती है। केमिकल की बात की आपने, शीशे की बात की, थोड़ा सा उससे तफसील से बताइएगा। ये डोर है धागे थे, ठीक है, वो केमिकल प्लास्टिक से तैयार होता है, राइट, तंदी से जी। हाँ जी, वो ता नहीं टूटता, उनसे लचक होती है। उसमें कुछ शीशा भी इस्तेमाल होता था, वो भी होता था। शीशा भी होता था। शीशा क्या काम करता था वैसे। वो कटाई वास्ते ही लाते सी, मशीनी विच रंग पेंट पा ते दरवाजे ला होंदे थे। वो खतरनाक होता था वैसे। हाँ जी, वो खतरनाक। अभी जो डोर बन रही है, अभी जो आप लोग डोर बना रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं, इसमें इस धागे को पहले आप इस जो सारे प्रोसीजर के मुताबिक यहाँ पर बांधते हैं, उसके बाद क्या प्रोसीजर है। धागा होता है, उन्हें तनी है, तन ते उन्हें रंग लाईदा, रंग ला ते फिर माझा लाईदा, माझा ला ते फिर पिन्नी करी दी है। अच्छा, ये जो साहब है, सर एक मिनट होल्ड कीजिएगा, अगर आप 2 मिनट के लिए मुझे अपना कीमती टाइम दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, ठीक है आप? दुआएं अब आ गई। आपका क्या काम है इस प्रोसीजर में सारे में? हम तानते हैं डोर, बाहर रंग लगाते हैं, उसके बाद मांझा लगता है, बाद में उसके बाद पिन्नी करते हैं साथ साथ। अच्छा, अभी आप इस डोर को इन सारी गुटियों के ऊपर लगाते हैं। हाँ जी। और इसके बाद उसके बाद फिर आप इसके ऊपर रंग लगाते हैं। जरा इस तरफ देखिएगा प्लीज। हाँ जी, तो आपका अभी प्रोसीजर ये है कि आप ये रंग लगा रहे हैं। हाँ जी। तो एक डोर यानी एक पिन्ना जो 2 पीस का, जिसे हुकूमत ने इजाज़त दी है, वो 2 पीस में कितनी डोर होती है वैसे, थोड़ा सा आम जुबान में समझाइएगा। 2 पीसों वाली 5 गोटे होते हैं। 5 गोटे होते हैं। तो उसमें पहले जो हुकूमत से पहले यानी पिछले जो पसंद होती थी, उसमें कितनी डोर हुआ करती थी एक पिन्ने में? 10 गोटे भी होते हैं, 5 गोटे भी होते हैं, 7.5 गोटे भी होते हैं। अंदाजन कितने का पिन्ना बिकता होगा वैसे? तो आप तो कारीगर हैं, आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन अंदाजन मार्केट में मार्केट में 10,000 का दसन डे ने। पिन्ना कितनी देर में लपेट लेते हैं आप? 2 से 3 घंटे में। एक पिन्ना 2 से 3 घंटे में, वो कह रहे हैं 1 घंटे में। वो स्पीड है, वो पुराने हैं, मैं नए हैं। अच्छा, जो नया बंदा है वो 2 से 3 घंटे में और जो पुराना है वो 1 घंटे में। क्योंकि आपने इसकी एक मिनट दिखाइएगा प्लीज़। ये देखें जी, कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो इसकी जो लेयर्स हैं, इसको एक, ये भी एक फ़न है, ये भी एक आर्ट है कि इसको प्रॉपरली अगर आप लिपटा हुआ पिन्ना लेंगे तो ये ईजिली गुड्डी उड़ाने में आसानी होगी। तो मेरे साथ अभी और भी शहरी मौजूद हैं, ये मेरे साथ बहुत बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप तो माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और आपका एज थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे से। जो आपने बसंत देखी हुई है शहर लाहौर में, वो कैसी बसंत थी? वो तो बसंत बहुत ही शानदार बसंत हुआ करती थी। लोग खाने पकाते थे, दोस्तों को बुलाते थे, खिलाते थे। और जो अब इजाज़त दिया है मरियम नवाज़ साहबा ने, वो अच्छा किया है, लेकिन मैं थोड़ी सी उनके आगे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 6, 7, 8 की तो इजाज़त दिया आपने,
और उसके बाद जो ये होंगी पतंगें गुड़ियाँ वो कट जाएंगी और गरीबों के बच्चे उन्हें लूट लेंगे, और फिर जब गरीबों के बच्चे लूट लेंगे तो उनको पुलिस पकड़ेगी। उसके लिए हुकूमत पंजाब इंतज़ामिया इतना शोर मचा रही है, इतनी एडवर्टाइज़ कर रही है, इतना मार्केट कर रही है कि 6, 7, 8 इंजॉय करें। उसके बाद अगर आपका बच्चा कोई इस तरह की एक्सरसाइज में पकड़ा गया, कोई ऐसी मश्क करता पकड़ा गया, तो माँ बाप पे पर्चा होगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब आप सब सीनियर्स हैं और जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, अपने छोटों को बताएं कि नहीं गुड्डी उड़ानी 9 तारीख। लेकिन देखें 9 तारीख को 10 तारीख को चाहे 20 तारीख को ये इजाज़त होनी चाहिए कि जिसके पास से बरामद होती है उसे कुछ ना कहा जाए। अच्छा जी। बल्कि ये है कि जो बच्चे हैं उनके वालिदैन समझाएं, उनको छतों पे ना चढ़ने दें। कानून ये कहता है कानून ये कहता है कि अगर चोरी का माल मेरे से बरामद होगा तो मेरे पे भी 411 लगेगी। तो आप इन दिस कंट्री हाँ जी। कायदे आज़म साहब तो चले गए, उसके बाद कानून साथ ही ले गए। कानून अच्छा, ये बताइएगा लाइटर मोड में हम इसको थोड़ा सा खुशगवार करते हैं क्योंकि त्यौहार है, खुशगवार माहौल होने जा रहा है। मैं तकरीबन इसको खुद ज़ाती तौर पे आफ्टर 18 साल बाद जो है वो देखूंगा इसको, मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक मज़ा हुआ करता था। आप तो मेरे से पहले भी बसंतें देखते थे, हम देखते थे अंदरून लाहौर में बड़ी छतें, दुनिया जा रही है, भाग रही है, कोई खाना लेने जा रहा है, कोई पिन्ना लेने जा रहा है, कोई चरखी लेने जा रहा है, कोई गुड्डा लेने जा रहा है। आपके दौर में कैसी बसंत थी? देखें, हम कई मरतबा जो यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं उनकी हवेली में गए हैं। इतने अच्छे खाने, सियासी लोग, गुलूकार लोग सब वहाँ पे जो है ना जमा होते थे और एक शानदार माहौल होता था। रफ्ता रफ्ता केमिकल ने और लोगों की हट दर्मी ने और माल कमाने वाले लोग जो शालमी में बैठे हैं उनकी ये लालच ने और बेरवा रवि ने इस माहौल को और इस शौक़ को ख़राब किया है। अच्छा, जो पहला शौक़ था आपके दौर में, ये केमिकल वाली डोर नहीं हुआ करती थी, तंदी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ डोर होती थी, नॉर्मल डोर होती थी। 30 नंबर की डोर हम कहते थे यार ब्रेक ले हाथ मारिए, और 12 नंबर होती थी, 5 रीछ होती थी, 60 ऑक्सले 70 ऑक्सले, ये वो डोरें थी, टूट जाती थी। अब ये केमिकल की जो डोर बनाई हुई है ना, इसके ऊपर वो माजा लग जाता है, शीशा मीन्स शीशा, तो ये टूटने का नाम नहीं लेती, गर्दन काट देती। कितनी एज है तुम्हारी? मेरी 18। 18 साल पहले आपने कभी आपने पहले कोई बसंत मनाई है आज से पहले? नहीं, पहले कभी नहीं मनाई। ये तुम्हारी पहली बसंत है? पहली। एक्साइटेड हो? जी सुना है बसंत के बारे में? हाँ जी, सुना है, लेकिन ये पहली पसंद है। कभी नहीं देखी को गुड्डी डोर हाथ में पकड़ के? नहीं, वो पहले तो उड़ाते थे लेकिन बसंत नहीं मनाई। बसंत कभी नहीं मनाई, चोरी छुपे जो बाद में मिलती थी? हाँ, वो तो उड़ा लेते। तो कितने पिन्ने, कितनी गुड्डियाँ खरीदने का प्लान है आपका? हमारा तो भी यही है, मेरा तो यही है कि कोई 50-60 गुड्डे हों और साथ एक आधी चरखी बस। एक आध चरखी नहीं, पिन्ना मिलेगा, चरखी तो मिलेगी। चले पिन्ने 2 ले लेंगे। तो 50 गुड्डियाँ बड़ी हैं? हाँ, बहुत है। कहाँ करने का प्लान है बसंत? इधर शदरे में घर। इधर ही करोगे? आपने कितने गुड्डे पिन्ने लेने हैं? मैंने 50 तो मतलब ऑर्डर दे दिया, 50 का भी। मेरे जो है मामू खुद वो मेकिंग कर रहे हैं, उनका लाइसेंस वगैरह बना है, तो अब उन्हों के साथ ही करेंगे। जितना हमसे हो सका खुद बना के खुद ही उड़ाएंगे हम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप तो पहले भी बसंतों में सामान वगैरह तैयार करते रहे होंगे, अभी की और पहले की बसंत में तैयारी कैसी है? ਹੁਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ, ਹੁਣ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ नहीं ना कर सकती। अच्छा, ये जो बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर चीज़ें तैयार हो रही हैं, इसमें से भी महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, मुँह कीजिएगा जरा मेरे पास। महंगाई है ही ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा ही बिकती है। नाले वैसे भी अगर थोड़े अरसे में चीज़ें बनेंगी, थोड़ी बनेंगी, हम देखते थे कि पूरा साल डोरें बनती थी, पूरा साल गुड्डे बनते थे। बिल्कुल पूरा साल बनते हैं, फिर पूरा नहीं आवाम ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। अभी जो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। अभी जो लोग सामान लेने आ रहे हैं वो कितने बेचैन दिखाई दे रहे हैं आपको? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਚੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ।
ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 5-6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀ नहीं कि फटाफटी कोई मशीन तो नहीं है ना, ये हाँ, इंसानों ने बनानी है। इंसान है, थक थक जाने हैं, बुढ़े बंदे। अच्छा, आखिरी बात, आपके दौर के बाद तो लोगों ने इसको बनाना सीखा भी नहीं होगा। नहीं ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 25 ਸਾਲ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੇਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है। 25 ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3000 4000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ला लेना है। अच्छा जी, ये आखिरी बात आपसे ही कह रहे जी, 25 साल के बाद ये काम की तैयारी शुरू की है और अभी की जो जनरेशन है, अभी की जो लेबर है, वो दे डोंट इवन नो कि ये कैसे बनती है। बिल्कुल सही। अभी जो ये लोग आ रहे हैं देखने के लिए, लेने के लिए, सामान लेने के लिए, हाँ जी, वो उनका क्या कहना है कि महंगी है डोर, क्या है? ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, मिलती नहीं पई। पहले जो बसंती आपने देखी है और अभी की जो बसंत है, उसमें क्या फर्क है? कैसर भाई, यकीनन इतने अरसे बाद ये फेस्टिवल दोबारा मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर चेहरे पर आपको खुशी दिखाई दे रही होगी और हर चेहरा जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहा होगा कि अब यकीनी तौर पे 6, 7, 8 फरवरी को ये फेस्टिवल मनाया जाएगा और लाहौरी इसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। जहाँ पर आप आए हैं रावी किनारे, यहाँ पर किस तरीके से डोर तैयार की जा रही है और अब शहरी देखें कि कितना इंतज़ार कर रहे हैं कि डोर बनते भी देख रहे हैं और ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। कुछ लोगों के लिए तो ये नया प्रोसीजर है, नई चीज़ है बनते हुए। देखें ना, आप 25 साल से अगर ये त्यौहार बंद था तो अभी कम बच्चे जो 8-8, 10-10 साल की उम्र के आए हुए हैं, 20-20 साल की उम्र के बच्चे यहाँ पर हैं, वो तो इसको वाकई बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और वो तैयारी को भी देख रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर कैसर भाई शिकवा ज़रूर कर रहे हैं शहरी, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये इतना छोटा सा पिन है, अच्छा, खुरम, 2 ये- किलोमीटर दूर जाएगा। अच्छा, ये बात असल में ये है कि असल में मेरी यहाँ पे मौजूद एक बुजुर्ग हमसे बात हुई, उन्होंने कहा यार थोड़े टाइम में हम लोग चीज़ें बना रहे हैं तो इनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। और ये शिकवा डे फर्स्ट दिन का शुरू हो गया था कि हमें टाइम जो है वो ज़्यादा दिया जाए। मैंने तो ये सुना था जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि हमें, अगर आप यहाँ पर इतना टाइम शॉर्ट टाइम दे रहे हैं, फिर हमें बाहर से सामान मंगवाने दें। तो वो भी इजाज़त हुकूमत नहीं की दी जानिब गई। से इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर डोर की तैयारी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती थी और यहाँ पर डोर ज़रा कुछ और SOPs के तहत तैयार की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पर तैयारी का सिलसिला जारी है। और कैसर भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौर यूं का फेस्टिवल है बसंत, और इस फेस्टिवल को भरपूर मनाएंगे लाहौरी, बिलखसूस अंदरून शहर के रहने वाले रहायशी। सारे। आप भी अंदरून शहर के रहने वाले हैं और आप इस शौक को बड़े हमने देखा हुआ है कि आप बड़े एंजॉय करके इस शौक को जो है मनाते थे। तो यकीनन ये शौक जो है वो शहरियों का शौक है और शहरी इसको SOP की तहत मनाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। आप डोर खरीदने आए हैं, क्या करने आए हैं? बच्चों के साथ ले आए हैं? खरीदने नहीं आए, देखने आए हैं बस। देखने आए कि कैसे बनती है? कैसे बनती है और कैसे पहले वाला जो 25 साल पहले डोर बनती थी और इस डोर में उस डोर में बहुत फ़र्क है। और जो पहले खुशियाँ थी वो अब नहीं रही। क्या वजह उसकी? पहले खुल खुला के बसंत होती थी, अब इस पे पाबंदियाँ भी हैं, रोक टोक भी है। पहले सब इंजॉय करते थे, बच्चे छोटे बड़े सब इंजॉय करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब इस पे पाबंदियाँ बहुत हैं। ठीक है, तो अभी तो ये भी कहा गया ना कि 6, 7, 8 के बाद, अगर 8 जैसी 9 तारीख चढ़नी है, 12:01 होने हैं 9 तारीख को, तो जो है वो आप गुड्डी को हाथ में नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर कोई लगाएगा, जिसने ये ख़रीदनी है, जितनी को वो 1-2 दिन में इस्तेमाल होनी है, उसके बाद जो बच जानी है, बच्चों ने तो नहीं इस चीज़ से बाज आना। बच्चों को 1 दिन रोक लेंगे, 2 दिन रोक लेंगे, लेकिन उन्होंने, वो कहते हैं ना, कभी माँ बाप इधर साइड पे हुए तो उन्होंने उठानी है गुड्डी डोर, छत पे चढ़ जाना है, तो उनको रोकना बहुत मुश्किल है। ख्याल रखना है 9 तारीख के बाद गुड्डी नहीं उड़ानी। ओके आपको पता है कि गुड्डी आपने कभी उड़ाई है, पहले कभी देखी है? जी, उड़ाई थी वो, हमने इस्लामाबाद बसंत की थी तब उड़ाई थी। अब हम ये अपने शहर में पहली बार देख रहे हैं बसंत। अच्छा, तो सही एक्साइटेड हो? जी, बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। आपको महंगाई से क्या ताल्लुक? आपके अब्बू जाने महंगाई जाने, आपने बस पिन्ने लेने कितने गुड्डे लेने हैं? गुड्डे लेने हैं कितने? 150। 150 गुड्डा? तो फिर महंगाई तो फिर लगनी है ना। 250 का गुड्डा एक, पता नहीं बड़े वाला 300-400 का मिलेगा। जी। थोड़े ले लो यार। थोड़े ले लेंगे, हैं? थोड़े
ले लेंगे। तो पिन्ने कितने लेने हैं वैसे? पिने 4 लेंगे। और पट्टियां भी लेनी है, हाथ भी कट जाते हैं। जी पट्टियाँ जरूर लेंगे। अच्छा, पता है उसको पेचा करना आता है? जी आता है। कैसे करते हैं पेचा, बताओ जरा। ढील दे के बस ढील खींच दे के मारनी होती खींच है। मारनी है। लंबा पेचा करना नहीं आता? नहीं क्यों? वो भी सीखो ना। जी वो सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर 6 तारीख के बाद काम सेट है। 9 तारीख के बाद आप क्या करने आए? मैं हाँ। डोरे देखने। डोरे देखने आए हो? किस कलर की डोर आपको अच्छी लगी है? ग्रे कलर। ग्रे कलर की। गुड्डी उड़ानी है आपने? मैं तो कहती हूँ पापा उड़ाने नहीं देते मुझे। हैं? आप कहती हो पापा उड़ाने नहीं देते? अच्छा, आप गुड्डी जितनी तो हो, गुड्डी के साथ उड़ के चली ना जाना। इधर देखो, आप गुड्डी जितनी है, गुड्डी के साथ उड़ के चले ना जाइएगा, हैं? ये भी हो सकता है। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप उड़ के चली गई तो फिर कौन पकड़ के लाएगा? पता नाज़रीन देखें, आपने देखा है कि यहाँ पर ना सिर्फ नौजवान बल्कि छोटे मासूम बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर डोर की जो मेकिंग है, उसकी जो देखने का जो प्रोसीजर है वो देखने आए, क्योंकि ये नए बच्चों के लिए या छोटे बच्चों के लिए ये एक प्रोसीजर जो है वो एक बड़ा ही शाहकार है। क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ या कोई और है जिसने ये प्रोसीजर मेकिंग देखी है, गुड्डे बनते देखे हैं, पतंगे बनती देखी हैं, उनके लिए तो ये त्यौहार है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, जो जेनजी है, उनके लिए ये जो प्रोसीजर है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने पतंगों का, बसंत का सुना हुआ है। आखिरी बात अपने बुजुर्गों से ही करेंगे, दोबारा आपसे आपका टाइम लेंगे। ये जो बसंत है, इस बसंत पे क्या करना चाहिए ऐसा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, क्योंकि आपका तो तजुर्बा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम एज ए मुस्लिम कम्युनिटी बात करें ना, तो लाहौर में एक कालू राम का मंदिर होता था कोट ख्वाजा सईद में। ये उस शख्स ने बसंत जो है पहली बार लाहौर में उजागर की थी, और वो डोर और पतंगे और गुड्डे वो खुद इतने लाता था वहाँ। उस वक़्त गाड़ियाँ तो बहुत नापैद थी, टम होती थी घोड़े वाली, तो उसमें भर के लाता था और वो बांटता था। रफ्ता रफ्ता बसंत शुरू हो गई। लेकिन मेरी एक ही कौम से दरख्वास्त है कि केमिकल को बिल्कुल तर्क कर दे, और अगर ये शौक़ करना है तो इस डोर से करें। कोई ऐसा शौक़ ज़रूरी नहीं है कि जो इंसानी जान से कीमती हो। इंसानी जान सबसे कीमती है, इसलिए इसको जैसे ये मनाई जा रही है बसंत, इसी के ऊपर जो बन रही हैं डोरें, इसी डोरों के ऊपर गुड्डी उड़ाई जाए तो कोई कबाहत नहीं होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, इनका जो मैसेज है, इनका जो पैगाम है पूरी नेशन के लिए, ना सिर्फ लाहौरियों के लिए बल्कि जो दूर दराज से आए लोग हैं जो लाहौर में बसंत का त्यौहार मनाना चाहते हैं, इनका ये कहना है, क्योंकि इन्होंने अपने तजर्बे की जो बुनियाद पर बात की कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बसंत का त्यौहार जो है वो इसी तरह मनाया जाए और उसको सेलिब्रेट किया जाए, तो खुदारा ना के केमिकल शुदा तार जो डोर है, ना कि दूसरी जो डोरें हैं सख्त डोर, उनको तर्क करें और ये जो डोर SOPs के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बनाई जा रही है, इसके साथ त्यौहार को मनाया जाए, ताकि आइंदा आने वाले सालों में भी हम बसंत का त्यौहार मना सकें। ये हमने आपको मेकिंग दिखाई, लोगों का जोश व जज्बा दिखाया और तजर्बे की बातें सुनाई बुज़ुर्गों से, और बच्चों का जो शौक़ है बसंत के हवाले से वो भी बताया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस सारी डिस्कशन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। आइंदा आने वाली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।